सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स में लड़कियों ने मारी बाजी। सिद्धू मूसेवाला केस में हुआ बड़ा खुलासा। आईआईटी हैदराबाद के एक छात्र ने यूट्यूब पर व्यूज न मिलने पर किया सुसाइड, तो वहीं रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट ने मचाया जमकर हंगामा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। सीबीएसई 12वीं के नतीजे जारी। 92.71% स्टूडेंट्स हुए पास। 500 में 500 अंक हासिल कर बुलंदशहर की तान्या सिंह ने किया टॉप। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। लंबे समय से स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। नवंबर-दिसंबर में आयोजित सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा एमसीक्यू फॉर्मेट में हुई थी। इसी के साथ 10वीं के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स नीचे दी गई वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच पर हुआ बवाल। इस पर केजरीवाल भड़के और बोले मनीष सिसोदिया को फंसाने की हो रही है कोशिश। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का आया है बयान। उन्होंने कहा केंद्र सरकार केजरीवाल की कामयाबी से डर रही है, इसलिए कराई जा रही है ये जांच। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हजारों करोड़ों लूटने वाले विजय माल्या और नीरव मोदी को सरकार ने भगा दिया और अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर रही है। रुपए में आई लगातार गिरावट पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की टिप्पणी। बोले भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। असुरक्षित विदेशी मुद्रा के लेन देन से घबराने के बजाय इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा दूसरे देशों की तुलना में भारतीय रुपया अच्छी स्थिति में है। भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति कर रहा है। संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन। विपक्ष का विरोध आज भी नहीं थमा, तो वहीं स्थगित कर दी गई दोनों सदनों की कार्यवाही। विपक्ष के सांसदों ने उच्च सदन में बढ़ती कीमतों, आम जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दों पर सरकार को घेरे में लिया। साथ ही सरकार पर प्रमुख मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से बुधवार को कहा गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोरोना से उबरने के बाद वह बढ़ते दामों के मुद्दों पर चर्चा करेगी। जब इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष भड़क गया और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर सदन की कार्यवाही में रुकावट का आरोप लगा रहे हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने। इससे पहले गुणवर्धने राष्ट्रपति गोटाबाया के कार्यकाल में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के पदों की बागडोर भी वे संभाल चुके हैं। आपको बता दें, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सहपाठी रहे हैं। अब दोनों के कंधों पर देश को आर्थिक संकट से उबारने की जिम्मेदारी है। सिद्धू मूसेवाला केस में बड़ा खुलासा। सिंगर को गोली मारने के बाद तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को तुरंत किया गया था फोन। दरअसल एक इंटरसेप्ट किया गया ऑडियो सामने आया है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को शूटर गुर्गो ने मिशन पूरा होने की जानकारी दी है। आईआईटी हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे छात्र ने यूट्यूब पर व्यूज न मिलने पर दी अपनी जान। 23 साल के छात्र ने अपार्टमेंट से कूदकर अपनी जान दे दी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से मुकाबला करने को तैयार। पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा पहला मैच। इस सीरीज में भारतीय टीम के जीतने के पूरे आसार हैं, क्योंकि हाल ही में वेस्ट इंडीज को अपने घरेलू ही मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज में 16 साल से भारत की कोई हार नहीं हुई है। रणवीर सिंह ने कराया न्यूड फोटोशूट तो मच गया तहलका। रणवीर सिंह अपने फैशन सेंस को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ऐसे में उनका एक लेटेस्ट फोटोशूट जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस फोटोशूट में रणवीर मकड़ी के जाले के साथ न्यूड पोज करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है रणवीर ने यह न्यूड फोटोशूट एक पेपर मैगजीन के लिए कराया है। नेशनल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारी ऐप द लीडर हिंदी को जरूर डाउनलोड करें।